मुझे पता है तुम लोगों में से अक्सर लोगों ने ये पॉडकास्ट देख लिया है और मुझे इसको प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको देखने के बाद मुझे बस एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया है। इस पॉडकास्ट के अंदर अक्सर बातें ऐसी की गई हैं जिसको कवर अप करने की कोशिश गई है और उनका सही तरीके से आंसर नहीं दिया गया। आज से 1 साल पहले जब हम डक्की को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे, डक्की तब जाके बैठा था नादर की पॉडकास्ट के ऊपर, और वहाँ पर जाने के बाद वो बंदा एकदम डिसेंट बन चुका था, डिसेंट। और वहाँ पर जाके ऐसी ऐसी बातें करने लग गया जिसे सुनने के बाद लोग सोचेंगे बट अरे भाई, इस दुनिया में सबसे डिसेंट आदमी तो यही है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का सारा बोझ यही आदमी लेके घूम रहा है इस दुनिया में। बट डक्की ने फिर से वही पुरानी चीज नई तरीके से इस तरह के पॉडकास्ट में की है और खुद को ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे मस्जिद में रखी हुई कोई डड्डू बैटरी भी यही हो। इस पॉडकास्ट के ऊपर उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया कि ये जो कुछ भी कर रहा है सारा नदीम नानी वाला कर रहा है, मेरा तो हाथ में कुछ नहीं। और इसमें वो कस्में भी उठा रहा है इवन जबकि अगर आपको पता होगा जब बदला बदल किडनैप हुआ था उसके थाने की जो पिक्चर लीक की थी वो डक्की नहीं की थी, जबकि अदरवाइज दूसरी साइड डक्की ने कसम खाई थी अपनी वालदा की कि भाई उसने वो पिक्चर लीक ही नहीं की। टोटली मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को यहाँ पर। इसके अलावा ये लोग जहनी मरीज हैं, समझते हैं कुछ भी हम बैठ के बात करेंगे और आवाम ने मान लेना है। बट आई एम ग्लैड कि अवाम ने इनको अच्छा खासा कमेंट के नीचे धोया हुआ है। यहाँ पे ये बंदा बैठ के अल्लाह की कसमें खा रहा है कि भाई वो बदला के खिलाफ ना तो है ना वो बदला के खिलाफ कभी प्लानिंग करता है। मेरे पास प्रूफ है वो बदला के खिलाफ प्लानिंग भी करता है और बातें भी करता है, हर चीज करता है, लेकिन मानता नहीं है, मुंह पे मुकरता है लोगों के सामने ताकि इसको मजीद हेट ना मिले। जैसा कि अब इसको पता है कि भाई इसकी रेपुटेशन इतनी कुत्ते वाली हो रही है तो ये खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर रहा है। बाद में दोस्तों की अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी, कम से कम ये मतलब कि पब्लिक के फड्डे से तो निकल आए। पब्लिक को तो मतलब ये अपने आप को क्लियर कर ले कि भाई हाँ हमसे कुछ भी नहीं हुआ, हम ठीक थे, हम हमारा दिल साफ है लोगों से, लेकिन लोग हमसे हेट करते हैं। कोई भी चीज लोग ऐसे हेट नहीं करते, कोई चीज बाहर आती है। इसने कितना कोशिश किया, बदला के घर गया, जबरदस्ती अंगूठे लगाए, हर सिग्नेचर करवाए, स्टाम्प पेपर करवाए, उसके बावजूद भी उसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। अंटिल वो गरीब पाकिस्तान छोड़कर आइसलैंड में जाकर बैठा है और उसने वहां पर सब कुछ जाके पट्टा चट्टा खोल दिया इनका। मेरे पास अभी भी सबूत है। अगर तुम लोगों में से किसी ने शामिर की वीडियो भी देखी है तो उसमें तुमने ये चीज नोट किया होगा कि डक्की कितना अग्रेसिवली उनको गालियां दे रहा है, उसको गालियां दे रहा है। और मुझे वो कहता रहा है कि भाई मैंने शामिर को आज तक गालियां नहीं दी, मैंने शामिर की फैमिली को आज तक कुछ भी नहीं बोला। और तुम इस पे यकीन करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तला की जब पहली वीडियो आई उसे देखने के बाद मुझे यही रियलाइज हुआ था कि भाई ये बंदा अब जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। भाई हाँ, इसके अंदर कॉन्फिडेंट है और अब देखने के बाद लग रहा है वही उसी कॉन्फिडेंट की मात है। हमें भी लगा था कि भाई अब हम राइट के ऊपर हैं तो कुछ हमारे पास ऐसा बंदा आ चुका है जो हमें सपोर्ट करेगा और हम मजीद स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। बट उसके बाद ये बंदा फिर उनके झोल में बैठ के भी ये सारा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर आउट कर रहा है जो कि समझ से बाहर है। एक बार तुम कहो कि भाई देख लो मैंने इनके साथ सुलह नहीं करना जब तक मैं इनको अंजाम ना पहुंचा लूं, उसके बाद ये बैठ के ठंडी बातें कर रहा है। आवाम की नजरों में रेपुटेशन बचाने के लिए डक्की फिर क्या कर रहा है, कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है कि भाई फ्री में लो। पहले क्यों नहीं किया फिर? ये शुरुआत में इन लोगों ने काफी अच्छी कोशिश की स्कैम करने की और अपना बैंक बैलेंस भरने की, लेकिन जब सब लोगों ने मिलकर पट्टा छट्टा इनका खोल दिया, इनको एक्सपोज कर दिया, सब स्कैम समझ गए कि भाई ये स्कैम ही है। उसके बाद ये कहने लगे अच्छा अब कोर्स नहीं बिक सकता तो अब हम ऐसा करते हैं मजीद अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और हर किसी को हम यही बोलेंगे भाई हम हर किसी को अपने अपने पैसे वापस दे रहे हैं। अब इसके पीछे भी सारी मास्टरमाइंड प्लानिंग ही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। हमें लगा था तल्ला रिव्यू भाई सच और हक की बात कर गई इस टॉपिक के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कोर्स स्कैम और एक ही बंदे को बार बार घसीटते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वही बंदा खराब है, वही बंदा खराब है, पब्लिक में उसकी रेपुटेशन वैसे ही खराब है तो बार बार उसका नाम लिया जा रहा है और खुद को क्लियर आउट किया जा रहा है। ये पूरा पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ ब्लेम को हाईलाइट करने के लिए है और डक्की को जस्टिस देने के लिए कि भाई डक्की इन मामले में नहीं है, डक्की बिल्कुल मस्जिद की तड़ी है, वो तो बिल्कुल शरीफ इंसान है, वो धोता पोता है। इस पॉडकास्ट के अंदर किसी भी जस्टिस या किसी ट्रुथ की बात नहीं है, किसी भी रियलिटी की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लेम 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 ब्लेम, नदीम नानी वाला नदीम नानी वाला नदीम नानी वाला, दैट्स इट। उन्होंने बाद में अपनी गाड़ी की बात निकाली, गाड़ी की बात को घसीटते रहे घसीटते रहे घसीटते रहे, उसके बाद पैसों की बात की घसीटते रहे घसीटते रहे घसीटते रहे। कोई पॉइंट की बात नहीं है, कोई लॉजिक की बात नहीं है इस पॉडकास्ट के अंदर। और 1 घंटे 33 मिनट देखने के बाद मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता इसका पर्पस क्या था। यही कि डक्की बिल्कुल शरीफ है, लोग उसे गलत काम करवाते हैं और लोग जबरदस्ती उसको गलत काम में इन्वॉल्व करते हैं, वो तो शरीफ है बिल्कुल, लेकिन जानबूझकर उसको गलत कामों में नाम दिया जाता है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मुझे ये समझ नहीं आ रही तल्ला रिव्यू का फ्यूज कैसे उड़ गया है। जो बंदा कल तक लाल आंखें लेकर काफी इनके ऊपर मतलब कि तुला हुआ था कि भाई मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जितनी हद तक मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, दिस एंड दैट, ये वो ये वो ये वो, एंड देन अभी बैठ के हंस खिल के बात कर रहे हैं, दैट्स मेक नो सेंस। आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड, बट कुछ ना कुछ गेम हुई है। तल्ला ने पैसे लिए या नहीं लिए इस बात का मुझे पता नहीं है, बट कुछ तो हुआ है। अगर तुम वीडियो का टाइटल देख लो, डक्की भाई फाइनली स्पीक्स आउट, क्या चीज बोली है? यही कि वो जिससे भी मिलता है या जिसके भी उसके दोस्त बनते हैं वो सभी उसके पीठ के पीछे हंसते हैं, उसका यूज करते हैं, मिसबिहेव करते हैं उससे, ताकि इस स्टोरी को ना थोड़ा सा इमोशनल बना के हर कोई शॉर्ट बना के अपलोड करे। जैसा कि नादर की पॉडकास्ट में उसने ऐसा बोला था और उसके ऐसे बने थे, इसने इस पॉडकास्ट के अंदर भी टोटली वैसे ही सिंपैथी लेने की कोशिश की है। रज्जब इसके पीठ के पीछे हंस रहा है, नदीम नानी वाला इसके पीठ के पीछे कह रहा है कि भाई ये बिल्कुल अब फारिग हो चुका है, गाड़ी तूने अपनी उसको बेची है, पैसे भी तूने उससे लेने हैं, सब कुछ तूने उससे करवाना है, तो तेरा किरदार कहाँ काम आ रहा है?
उसको यूज करने में। और सबसे गंदा घटिया फजूल इंसान फजूल दोस्त भी वही है, फिर उसी की वजह से ही इसकी जिंदगी खराब हो रही है। ये सब झूठ है, असल फसाद की जड़ी तू है, वो सिर्फ एक मोहर है यूज करने के लिए। मेरे सामने ये चीज होती रही जब फोन कॉल के ऊपर ये आपस में लगे हुए थे, आईफोन वाला बाहर ही था और वो मेरे सामने था, एक आपस में चल रहे थे और अग्रेसिवली बात कर रहे थे एक दूसरे से, भाई इसको नहीं छोड़ेंगे, इसकी कुत्ते वाली करेंगे, हाँ इसको नहीं छोड़ेंगे, इसकी कुत्ते वाली करेंगे, इसकी हालत टाइट करेंगे, दिस एंड दैट बुलशिट। जितनी भी घटिया कोशिश कर लो, अवाम ने अपनी आंखें खोल ली हैं, उनको सच पता लग चुका है सब कुछ, तो मजीद ये सारे ड्रामे नहीं चलेंगे अब। इसके भी अलावा ये भी हो सकता है कि डक्की भाई अब किसी और के पॉडकास्ट में जाके बैठे और उसको अपनी वहां पर सफाइयां देने शुरू कर दे अपने तरीके से, और वहां भी और नए तरीके से मैनिपुलेशन शुरू कर दे। इसके अलावा अगर तुम थंबनेल के ऊपर नजर डालो, लिखा हुआ है डक्की एक्सपोज, यहाँ पर तो नानी वाला एक्सपोज हो चुका है, ना कि डक्की भाई एक्सपोज हुआ है, क्योंकि हर बात जो जा रही है वो नानी वाले के अगेंस्ट जा रही है, ना कि डक्की भाई के अगेंस्ट जा रही है। मैंने इस बंदे से एक बार जब धोखा खा लिया ना, मैं इसके ऊपर मरते दम तक यकीन नहीं करना। मुझे पता है इस डक्की के साथ और भी यूट्यूबर हैं, जिसमें एक बाबा भी शामिल है और बाकी भी यूट्यूबर हैं जो शामिल हैं, और वो हमेशा उसका साथ ही देंगे क्योंकि वो उसके नीचे ही रहते हैं। और उनमें से एक अब ये बंदा ये भी आ चुका है, ये भी अब डक्की के नीचे ही रहेगा। भाई टू बी ऑनेस्ट, हम ना किसी के फैन हैं, हम ना किसी को सपोर्ट करते हैं ना कुछ। आई एम द फैन ऑफ माय ओन सेल्फ। मैं खुद को देखता हूँ भाई, मैं खुद को सपोर्ट करता हूँ, दैट्स इट। तुम्हें भी जरूरत नहीं है किसी के ब्लाइंडली फैन बनने की, क्योंकि तुम जिसके भी ब्लाइंडली फैन बन रहे हो ना, वो उल्टा तुम्हें अंधा करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में लोगों ने काफी हाइप दी तल्ला रिव्यू को, भाई तल्ला रिव्यू जिंदाबाद, तल्ला रिव्यू जिंदाबाद, तल्ला रिव्यू जिंदाबाद, और अब तल्ला रिव्यू बिक गया बर्बाद। डक्की भाई ने इस पॉडकास्ट में एक अपनी गलती एक्सेप्ट की, सिर्फ और सिर्फ किसकी? शाम इदरीस की, कि भाई उसकी बीवी को उसने जो कुछ भी बोला वो सिर्फ और सिर्फ 19 साल का लड़का था, दैट्स इट। और ऐसे कह के उसने अपनी जान छुड़ा ली सिर्फ 30 से 40 सेकंड में बात करके। डक्की को ये चीज पता थी अगर इस टॉपिक को मजीद घसीटता तो वो उसके अंदर खुद ही फंसता जाता, तो फौरन इस डिस्कशन को खत्म करने के लिए कहते अच्छा मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई, हर चीज खत्म हो चुका है, अब मैं 19 साल का बच्चा था तब, और जब मैंने तेरे ऊपर रोस्टिंग बनाई थी तब मैं 17 साल का था भाई। हाय 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 हाय, क्या बोले भाई। बदला ब्रदर की जब भी बात हुई इसने कस्में उठाकर जान छुड़ाने की कोशिश की है बस। मजीद अगर उसके डिटेल में जाता तो खुद फंसता, जैसा कि अभी इसने क्लेम किया कि भाई मैं बदला ब्रदर के लिए बार बार अदालत जाता रहूं, वहां पर अंगूठे लगाता रहूं, जबकि पहले ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता अनटिल इसको बदला ब्रदर ने एक्सपोज किया कि भाई तुम लोग आए हो अदालत तक, तुमने पेशियां भरी हैं, भुगती हैं तुमने, रियलिटी सबको पता चल चुकी है। अब ये आकर पॉडकास्ट के ऊपर एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हाँ मैंने वो जलीलत भुगती है, ये है वो है। तो काम भी तो तुम्हारे थे ना, किसी को क्रिटिसाइज करना गलत नहीं है। अगर कोई भी सेलिब्रिटी है या जिसकी भी मतलब सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइल बनी हुई है तो भाई उसको क्रिटिसिज्म झेलना आना चाहिए, भले वो रोस्ट या जॉब कुछ भी। भाई इसने अपने पास में सब कुछ किया है, अगर कोई और करता है तो इससे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों भाई? बर्दाश्त की इंतहा तब ब्रेक होती है जब अगर कोई भी आपकी वाइफ के ऊपर फिजिकल हाथ उठाए या कुछ भी करे, तब अब जो कुछ भी करो डू इट, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। शाम इदरीस के साथ बहुत ही गलत हुआ था कसम से। अगर मैं उस वक्त शाम इदरीस के वहां पर होता और लड़का मैं देखता कोई ऐसा कर रहा है, उसको पकड़ दे पहले लंबा उसको मैं करता। ऑल आई हैव टू से ये जितने भी बंदे हैं भाई, ये सब आपस में दोबारा मिल रहे हैं, बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बात को दोबारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मुझे पता है मुझे भी अब काफी दबाव दिया जाएगा हर तरफ से। ये डक्की अपने गैंग ऑफ यूट्यूबर्स की हेल्प लेकर मुझे पता है मुझे दोबारा नीचा करने की कोशिश करेगा, मेरी चैट दोबारा मैनिपुलेट करके उनको देगा और मुझे दोबारा दबाने की कोशिश करेगा। खुद फेस नहीं करेगा तो मुझे पता है अपने पालतू ही भेजेगा। डक्की भाई अपने गिरते हुए सब्सक्राइबर नहीं देख रहा था तो उसको अपने मुंह से कुछ ना कुछ झाड़ना था, लेकिन वो खुद अपने चैनल के ऊपर नहीं बोल सकता था, तो उसने इसका यूज किया। अपनी जितनी भी सारी बातें थी, जो कुछ भी उसने कहना था, लोगों तक जो भी उसने मैसेज पहुंचाना था, वो तल्हा रिव्यू के जरिए उसने अपना रिव्यू दे दिया। उसने अपने तल्हा रिव्यू के जरिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, दैट्स इट। और उसने यहाँ पर यह भी क्लियर आउट कर दिया कि भाई जितनी बार भी तुम उसको कॉल आउट करो, बुलाओ उसको, वो जवाब नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ वही करेगा, एक वॉइस नोट छोड़ेगा, दैट्स इट। भाई असा भी जिंदा हूं, तू भी जिंदा ही डिठा वैसे पता लग वैसे। एटलीस्ट मैं अब कोई भी अरूप के ऊपर वीडियो नहीं बनाने लगा। मुझे पता है अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मेरे ऊपर साइबर क्राइम का केस आ जाएगा। सो मैं अरूप के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा, और ना ही मैं डक्की की फैमिली के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मेरा मसला है इस डक्की से, तो मैं इसको एक्सपोज करूंगा और इस पर ही वीडियो बनाऊंगा। भाई सच के साथ मैं था, हूँ और खड़ा ही रहूंगा, बदला के साथ भी मैं हूँ, क्योंकि कुछ बातें हुई हैं मेरे सामने जो कि मैं उसका गवाह हूँ, क्योंकि जो सच है वो हक है। तो अब ये अपने जितने भी पालतू भेजे, मैं नहीं रुकने वाला भाई अब।